सिलकियारी, जहां पर देखिए टनल धसी हुई है, 40 मजदूर जो हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन समस्याएं आ रही हैं। अभी इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो उस टनल का ऊपरी हिस्सा है, वो पहाड़ जहां पर अभी अभी सर्वे किया गया है। सर्वे में 7 ऐसे स्थान है जिनको चिन्हित किया गया है, जहां से अब प्लान सी जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा और 40 मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा। अभिषेक मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी समझेंगे। अभिषेक, 7 पॉइंट्स जिनको चिन्हित किया गया है, आखिरी प्लान के तौर पर देखें क्या? बिल्कुल, देखिए प्लान सी है और प्लान सी के तहत अगर हम देखें तो हम इस समय 113 मीटर की ऊंचाई पे हैं। आप देख सकते हैं नीचे, इसके सीधे नीचे टनल है, टनल का मेन पॉइंट है और हम जिस जगह खड़े हैं इसी जगह, इसी के नीचे तकरीबन 200 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ पर सभी श्रमिक 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं और लगातार उनको निकालने की कवायद में लोग लगे हुए हैं और लगातार कोशिशें जारी हैं। प्लान बी, प्लान सी और ना जाने कितने प्लान, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा बरखा, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना है और जीरो से, ग्राउंड जीरो से हम आपको वो खबर दिखा रहे हैं कि आखिर कहां ड्रिलिंग होगी, कहां से ड्रिलिंग होकर नीचे से निकाला जाएगा प्लान सी के तहत। बरखा, आप बताइए बाकी हो। बिल्कुल। अभिषेक, अभी जहां पर हमें देखिए वहां से हमारे दर्शक ये समझ पाएंगे। देखिए, हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि प्लान सी को लेकर चर्चा की जा रही है। प्लान सी जिस पर काम जो है वो यहाँ पर किया जाना है, क्योंकि 2 प्लान्स थे, फेल हो गए, 40 मजदूर फंसे हुए हैं। बहुत बड़ी प्राथमिकता है ये कि जहां हम अभी खड़े हैं इसके ठीक नीचे डिगिंग होगी। पूरी ये टनल जो है यहाँ से खोदी जाएगी ऊपर से और उसके बाद मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। और देखिए, हम टाइम्स नाउ नव भारत यहाँ तक इसीलिए पहुंचे हैं ताकि आपके सामने जमीन से जुड़ी हुई एक एक रिपोर्ट जो है वो हम सामने रख सके, क्योंकि इस वक्त 40 मजदूरों की जिंदगी दांव पर है। अलग अलग बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इस वक्त जरूरत है सबको एकजुट होने की और ये काम बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अभिषेक आगे बढ़ाने की, ताकि ये जिंदगियां जो 7 दिनों से फंसी हैं अभिषेक, आखिरकार बाहर निकले, उनको ये अंदाजा हो, जो आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा था वो आखिरकार जमीन पर उतरा है। देखिए, अब कहीं ना कहीं जब पीएमओ इन्वॉल्व होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक नई आशा मेरे मन में भी आज जागृत हुई है कि निश्चित रूप से जो अधिकारी इतने ऊपर तक आए और उन्होंने इन जगहों का चिन्हीकरण किया है, तो निश्चित रूप से हमारा भी काम बनता है कि आपको हर वो पल पल की खबर दिखाएं जो जिसका नाता सीधे सीधे आपसे उन 40 जिंदगियों से है। देखिए, हम जिस जगह खड़े हैं इसी के नीचे वो पहाड़ पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है। ये वही जगह है जहां पहाड़ दरक रहा है नीचे। और देखिए, अभी हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे कि हम वो चिन्हीकरण कौन कौन सी जमीनों का किया गया है, कहाँ चिन्हित किए गई। आइए बरका, आगे चलते हैं। रास्ता थोड़ा कठिन है, थोड़ा थोड़ा सा संभल के चलना होगा। यहाँ पे फिसलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अगर आपका पैर फिसलता है तो आप बिल्कुल सीधे, बिल्कुल टनल के सामने जाकर गिरेंगे। इसलिए बरखा, थोड़ा आराम से चलिएगा, पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा संभल के। आइए आगे की खबर हम बरखा के साथ देखेंगे और ग्राउंड जीरो से आपको उस टॉप के ऊपर से दिखाएंगे कि आखिर वो खबर क्या है, कौन से वो रास्ते हैं, कौन सी वो जगह हैं जहां से अब ड्रिल किया जाएगा। ये तस्वीर जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये उस सुरंग के ठीक ऊपर मौजूद उस पहाड़ का वो हिस्सा है जहां पर चिन्हित किया गया है उस सर्वे टीम की ओर से जो यहां पर पहुंची थी। ये वो निशान है, देखिए, एक ये आप यहां पर ये निशान देख पा रहे हैं, ये वो निशान है जो सर्वे टीम की ओर से लगाया गया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि यही वो जगह रहेगी जहां से ऊपरी भाग से ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। इसके अलावा देखिए आप, बिलाल आपको यहाँ पर अभिषेक जरा दिखा देंगे और अभिषेक ऊपर लेकर जाएंगे और वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आगे भी जो निशान है वो ड्रिलिंग के लिए प्लान सी के तहत लगाए गए हैं। देखिए बरखा, प्लान सी के तहत पहला निशान आपने दिखाया तस्वीरों में और दूसरा निशान ये रहा। ये प्लान सी के तहत दूसरा निशान है जहां से तकरीबन दूरी 103 मीटर के आसपास है। हम इस समय सुरंग के 103 मीटर के ऊपर है। देखिए, ये निशान लगाया गया है, ये और उससे पहले वो, ये दो निशान हैं और इसके बाद निशानी के तौर पर उन्होंने ये पेड़ों को मार्क किया है। देख सकते हैं, एक ये पेड़ मार्क किया है और एक वो वाला सेकंड नंबर का पेड़ मार्क किया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये 103 मीटर की ऊंचाई पे हैं हम इस समय और यहाँ से ड्रिल करने के लिए
एक जगह दो डिसाइड की गई हैं और आगे हम आगे और दिखाते हैं कि कौन सी वो जगह है। अभी हमारी दूरी खत्म नहीं हुई है, देखिए कितना ऊंचाई पे हमें अभी पहुंचना है। लगातार सीधे ऊंचाई पे पहाड़ पे हमें ऐसे ही ट्रैक करते हुए आगे जाना है और उस पहाड़ी के उस तरफ नीचे वाले पार्ट पे हमें पहुंचना है, जिसके बाद हम आपको दिखा पाएंगे और निशान कौन से हैं जो सबसे ज्यादा नजदीक हैं। बरखा, आप आगे आइए थोड़ा संभल के, इधर से पगडंडी से होते हुए। देखिए ये रास्ता बेहद ज्यादा डरावना भी कह सकते हैं और बहुत मुश्किल भी है और यहाँ से लगातार हम टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम मौके पर पहुंच रही है, क्योंकि 40 जिंदगियों का सवाल है, आखिर 40 जिंदगियों को भी बचाना है। इसी के तहत हम लगातार इस पहाड़ के उस हिस्से पे पहुंचेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कौन से वो निशान हैं जहां से 70 मीटर की दूरी तय की गई है। अभी मैं और मेरे सहयोगी अभिषेक देखिए जमीन से लेकर यहाँ पर कम से कम 103 मीटर की ऊंचाई पर आप पहुंचे हैं। ये वो जगह है जो हम लगातार आपको बता रहे हैं सर्वे टीम की ओर से चिन्हित की गई है। चिन्हित क्यों की गई है? क्योंकि प्लान बी फेल है, प्लान सी पर काम करना है। 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं सामने है। टीम जब यहाँ पर पहुंची है तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जब यहाँ पर हमने आपको पीछे भी निशान दिखाए थे, 4 वो निशान जो यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, उन जगहों को देखते हुए कि जहां से पूरी की पूरी ऊपर से ड्रिलिंग की जानी है, उसमें क्या टेक्निकलिटीज आएंगी, देखिए इंजीनियर्स जो हैं बेहतर तरीके से यहाँ पर समझा पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जब 7 पॉइंट्स यहाँ पर तय किए गए हैं, 3 ऐसे और बचे हैं जिनकी ओर हम बढ़ रहे हैं। अभिषेक, हाँ बिल्कुल, देखिए अभी हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जहां सबसे कम दूरी हमारे सोर्सेज ने बताई है वो 70 मीटर है, इस टॉप से 30 मीटर नीचे जाकर है। और जैसे कि हम इस समय ऊंचाई पे हैं, 103 मीटर की ऊंचाई पे हैं और तकरीबन टनल से 200 मीटर आगे आ चुके हैं। वो पॉइंट उसके नीचे वहां पड़ता है जहां से लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और हम लगातार ऊपर चल रहे हैं। और इसी के साथ हम आगे भी आपको बताते रहेंगे मौके पर पहुंचकर। इस वक्त हम टनल से ठीक 130 मीटर की ऊंचाई पे हैं। ये जो आप नीचे से अक्सर दिखाते थे, हम जो टॉप था, हम उस टॉप पे आ चुके हैं और लगातार हम उस निशानों को ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो कौन से निशान हैं जहां से ड्रिलिंग की जाएगी। 3 निशान अभी हमने नीचे देखे और 4 निशान बाकी अभी यहां ढूंढ रहे हैं। देखिए अब हम टॉप पे हैं 130 मीटर और आपको हम दिखाना चाहेंगे किस ऊंचाई पर आए हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत हर वो खबर आपको दिखा रहा है जो आप तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। आखिर 40 जिंदगियों को बचाने का जो सवाल है। अब मेरी सहयोगी मेरे साथ हैं बरखा थोड़ा सा आप बताइए क्या है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, कितनी ऊंचाई पर हम मौजूद हैं इसकी जानकारी आपने दी है। इस ऊंचाई के ठीक नीचे जब वो मलबा धंसा था तो वहां पर वो 40 मजदूर हैं जिनकी जिंदगी की जद्दोजहद जो है वो लगातार जारी है। हमने आपको पहले कुछ निशान यहाँ पर दिखाया, अब आप आगे देखिए। आगे का वो हिस्सा बिलाल मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये जो नीचे की तरफ आप ये पेड़ देख पा रहे हैं, ये अब हम ये वाला पूरा रास्ता तय करेंगे। इधर आइए बिलाल, यहाँ से आपको वो पेड़ अगर दिख पा रहा हो, वहां पर वो लाल निशान आपको दिख रहा होगा, ये वही लाल निशान है जो वहां लगाए गए। हालांकि हम वहां भी पहुंचेंगे, आपको करीब से तफसील से वो जगह भी हम दिखाएंगे जो यहाँ पर मार्क की गई है। अभिषेक देखिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त मेरे सहयोगी जो हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि टाइम्स नाउ ऑफ भारत लगातार पिछले 7 दिनों से डटा हुआ है यहाँ ग्राउंड पर और आपको एक एक तस्वीर यहाँ पर पहुंचा रहा है। हम वहां पहुंचे हैं जहां से आप ये समझ पाएंगे कि वो प्लान सी जिसकी बात बार बार की जा रही है वो वाकई में क्या है, कैसे काम करने वाला है। ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर जो ऊपर से गुजर रहा है। देखिए अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पर जा रही हैं, लेकिन अब ये क्या मान सकते हैं अभिषेक कि ये सर्वे भी हो सकता है? बिल्कुल, ये एक ऊपर से एयर सर्वे देखा जा रहा है कि कौन सा रास्ता कहां से नजदीक पड़ेगा और कहां पर अड़चने आ रही है और कौन सा ऐसा पहाड़ है जो सबसे ज्यादा दरक रहा है, ऊपर से देखा जा रहा है। देखिए अभी तक तो अनुमान यही है कि लगातार ये हेलीकॉप्टर चारों ओर चक्कर कटा रहा है, तो ऐसा मान सकते हैं बरखा कि ये कहीं ना कहीं एयर सर्वे भी किया जा रहा है इसका।
क्योंकि देखिए हम बहुत देर से इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पर देख पा रहे थे, हमने ये अनुमान लगाया देखिए कि हो सकता है कि सर्वे भी किया जा रहा हो, क्योंकि बहुत देर से हेलीकॉप्टर जो है जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, स्टॉप पर आए हैं, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। बढ़ते हैं आगे उस निशान की ओर जो बिलाल ने आपको दिखाए, आखिरी वो छोर जहां पर निशान, वो लाल निशान लगाए गए हैं, जहां बताया गया कि सर्वे टीम पहुंची, और ये भी वो पॉइंट हो सकता है जहां से ड्रिलिंग की जाए। क्योंकि देखिए पिछले 7 दिनों से हम लगातार आपको ये खबर, पिछले 7 दिनों से अभिषेक हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अभी ये स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। पहाड़ों का अंदर दरकना और उसी के साथ में मजदूरों का काम छोड़कर वहां से भाग जाना, अपने आप में सवाल खड़े हुए। मशीनें आ रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बरगलाने के भी प्रयास हैं। क्या हम ये भी कह दें, लेकिन जिस मामले में सफलता मिलनी थी वो नहीं मिली है। और ये निशान अभिषेक, ये लीजिए, देखिए ये निशान पे कुछ लिखा है STASI-19 या SI-10 लिखा है शायद। ये देखिए कुछ यहाँ पे जो मार्किंग की गई है 10I और S, जो समझ में आ रहा है SI-10 लिखा हुआ है। अब ये किस लिहाज से लिखा गया ये कहना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ जो अभी तक हम ऊपर से नीचे तक ट्रैक करते हुए हैं, ये ऐसे ही निशान हमें पीछे भी मिले और यही निशान की तलाश में हम आगे भी जा रहे हैं। देखिए ये जो पूरा रास्ता जिसके ऊपर हम खड़े हैं, इसके ठीक नीचे सुरंग है और इसी एक्सेस पॉइंट को देखा जा रहा है। 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है और वो ऐसी जगह तलाशी जा रही है जो सबसे ज्यादा, जिसकी हाइट कम हो और जहां से एक्सेस पॉइंट बहुत इजीली मिल सके। देखिए मैं जहां पे खड़ा हूं, ये सबसे ऐसा माना जा रहा है कि ये वो पॉइंट है जहां 70 मीटर की ऊंचाई है, नीचे टनल है और इसी से यहीं से ड्रिल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो अभी हमने निशान दिखाया था, ये रहा वो निशान। ये यहाँ पर 70 मीटर की ऊंचाई बताई जा रही है और जो हमारे सोर्सेज ने हमें जानकारी दी है, यहाँ से ड्रिल करना सबसे आसान होगा। देखिए ये जो रास्ता है पूरा वहां से वहां तक, और ये 4.5 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है, इसको बनने के बाद ये 25 किलोमीटर कम हो जाएगा। इसी वजह से इस टनल का निर्माण किया गया था। अब देखिए ये जो रास्ता है और ये जो पूरा एरिया है, देखिए आप, इसका सरफेस बिल्कुल प्लेन है और इसी वजह से बहुत हद तक चांसेस ये हैं कि यहीं से वो टनल के लिए रास्ता देखिए किया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक ने आपको ये बताया। देखिए अभिषेक थोड़ा सा अगर आप इधर आ जाएं, ये पूरा का पूरा वो जगह है जहां से ड्रिलिंग ऊपर से की जाएगी। 70 मीटर ऊंचाई, जिस तरह ये निशान के तहत हमने आपको बताया है, चुनौतियां रहने वाली हैं, क्योंकि ये भी तो पूरा का पूरा मिट्टी, पहाड़, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। तो जब यहाँ से ड्रिलिंग की जाएगी तो आप ये ना समझें कि ये भी कोई बहुत आसान टास्क होने वाला है, लेकिन हम लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये पूरा, और ये जो रास्ता जिस तरह अभिषेक ने बताया था, ये सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा था 4 धाम योजना के तहत, परियोजना के तहत, ताकि यमुनोत्री तक का जो रास्ता है उसका 25 किलोमीटर जो है, 25-26 किलोमीटर तक का रास्ता जो है वो यहाँ पर कम हो जाए, लोगों को सहूलियत हो, उसी के तहत बनाया गया। जिस पर देखिए सवाल भी उठे थे, क्योंकि ये जो पूरा पहाड़ आप देख रहे हैं ना, इसके बारे में एक चीज और मैं बताऊं। देखिए एक और निशान, देखिए एक और निशान, ये देखिए, ये अभी डाट भी लगी हुई है। ये देखिए, ये बिलाल आपको ये निशान दिखा पाएंगे, ये जो कील यहाँ पर गाड़ी गई है और ये चौकोर निशान जो ये लाल कलर में बनाया गया है, ये भी एक वो निशान है जो ड्रिलिंग के तौर पर एक, जो देखिए पॉइंट के तौर पर यहाँ पर लिया गया है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, बहुत हद तक आप ये मानिए पॉसिबिलिटी ये यहाँ से ये ड्रिलिंग पूरी की गई हो और इसीलिए यहाँ पर ये जो कील है वो गाड़ी गई हो और यहाँ पर ये निशान लगाया गया है, पीछे के 3 निशान हैं। तो ये वो जगहें हैं, देखिए हम आपने आपको वो चिन्हित की हुई जगहें दिखाई हैं जहां से ये ड्रिलिंग का प्रोसेस हो सकता है। और जिस तरह मैं बता रही थी अभिषेक, सुनिए, ये जो पूरा का पूरा मिट्टी है, हिमालयन रेंज की जब हम यहाँ बात करते हैं, आप थोड़ा अगर इधर हुए अभिषेक प्लीज, तो हिमालयन रेंज की जो मिट्टी है वो बहुत मजबूत नहीं है, नया पहाड़ बताया जाता है, सबसे नया पहाड़ है, सबसे तेजी से फैल रहा है। जो तमाम विशेषज्ञ हैं वो यही कहते हैं, इसीलिए मिट्टी कमजोर है, इस तरह के काम करने में परेशानी, और इसी वजह से ये पूरी की पूरी जो समस्या है वो इस तरह से सामने आकर खड़ी हुई है। अभी बस सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद, यही प्रार्थना है कि जब हम आपको ये सारी तस्वीरें, ये सारी खबरें पहुंचा रहे हैं, तो वो खबर भी अभिषेक हम जल्द पहुंचाएंगे कि वो 40 मजदूर जो हैं वो जल्द से जल्द बाहर होंगे।